श्रीहरि। देखिए विजय एकादशी, विजय जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है विजय, विजय एकादशी का व्रत करने से हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। और इस व्रत को श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय प्राप्ति हेतु धारण किया था, व्रत किया था। एक मनुष्य को विजय एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। राधे राधे भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ विजय एकादशी को लेकर, क्योंकि इस बार विजय एकादशी को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। 6 मार्च को रखेंगे व्रत या 7 मार्च को। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को पूजा विधि भी, विजय एकादशी की पूजा विधि भी बताऊंगी। सबसे आसान पूजा विधि आप कैसे घर पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताऊं, पारण का टाइम भी बताऊंगी। और कौन सी एकादशी हमें करना श्रेयस्कर होता है, ये भी इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें विजय एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना श्रेयस्कर होता है, हमें विजय एकादशी किस दिन रखनी चाहिए। देखिए 6 मार्च को सुबह जो तिथि प्रारंभ हो जा रही है एकादशी तिथि, वो 6 मार्च को सुबह 6:30 से शुरू हो जा रही है। और 7 मार्च को 4:13 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को अगर देखा जाए तो 6 मार्च को व्रत का जो हमारा पूरा दिन व्रत मिल रहा है एकादशी का। लेकिन दशमी तिथि भी हमेशा 6 मार्च को दशमी युक्त हमें एकादशी प्राप्त हो रही है। और जो 7 मार्च को गुरुवार को हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी, बेशक क्षण मात्र ही दशमी क्यों ना हो एकादशी में, लेकिन वो एकादशी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जो करनी चाहिए वो द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी वर्जित बताया गया है, हमें नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त बेशक ही क्यों ना हो, लेकिन हमें करना श्रेयस्कर बताया गया है, श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। तो आप देख लीजिए, वैसे आप देख लीजिए कि आपके कुल गुरु जो भी हो, आप जिस भी गुरु को मानते हो और आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं। अगर आपके घर में 6 मार्च को कहा जा रहा है तो आप 6 मार्च को भी रख सकते हैं और 7 मार्च को भी रख सकते हैं, दोनों दिन एकादशी है। लेकिन दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं बताया गया है करना, द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि आपको 7 मार्च को रखना चाहिए एकादशी व्रत। बाकी आप अपने घर के हिसाब से, अपने घर के नियम, अपने जो भी गुरु को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, उस हिसाब से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपके सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब मैं चलिए बता देती हूँ पूजा विधि। तो उस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो उनको दक्षिणावर्ती संघ से पंचामृत स्नान कराइए। पंचामृत ना हो तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। और विजय एकादशी के दिन प्रभु नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की हम पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु भगवान जी की हमें साथ से पूजा करनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में स्थायी वास होता है और साथ ही साथ प्रभु विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो उस दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर आपके घर फोटो है, मूर्ति है, अगर फोटो है तो मानसिक स्नान कराइए, मूर्ति है तो उनको भी साथ ही साथ दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराइए। और जो आपकी कथा की पुस्तक है उसकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको तिल का आसन देना है, पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका अच्छे से विधिवत श्रृंगार कीजिए और जितना अच्छा आता हो पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। यहाँ पर मैंने लाल रंग के धारण कराइए, लेकिन अगर आपके पास पीला वस्त्र हो, साफ सुथरा, अगर नया हो तो नया पहनाइए, अगर नहीं तो साफ सुथरा स्वच्छ वस्त्र धारण कराना है विजय एकादशी के दिन। उसके बाद हम करेंगे तिलक। तो विष्णु भगवान जी को पीला तिलक और माता लक्ष्मी जी को रोली और सिंदूर का तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हम चढ़ाएंगे तिल अर्पित करना है माता लक्ष्मी जी को। उस दिन चावल हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही खाने में, ना ही पूजा पाठ में। तो उसके बाद तिल अर्पित करेंगे। तो काला तिल भी अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद तिल भी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो तिल अर्पित कीजिए। उसके बाद हम पीले रंग के पुष्प अर्पित करेंगे। माता को गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है, तो गुलाब का मिल जाए तो गुलाब अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को पीले रंग का वस्त्र, हो सके तो पीला रंग आप अधिक से अधिक, पीले रंग की चीज़ें आप अधिक से अधिक एकादशी के दिन उपयोग किया कीजिए।
क्योंकि पीताम्बरधारी हैं और पीला रंग भगवान विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, जो पुस्तक है उसको भी, पुस्तक को भी और विष्णु भगवान जी को भी। और जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उनकी भी आप मानसिक रूप से स्नान कराइए, तिलक करिए, तिल अर्पित कीजिए और पुष्प अर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे पीले रंग का। और देखिए मैं साथ ही साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप 6 मार्च को पारण का जो टाइम रहेगा, वो अगर आप 6 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपका जो पारण का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 7 मार्च को दोपहर 1:43 से लेकर 4:04 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। अगर आप 7 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपका जो पारण का जो टाइम रहेगा वो 8 मार्च को सुबह 6:38 से लेकर 9 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। अगर आप दोनों दिन व्रत करते हैं, अगर आपके सामर्थ्य है तो आपको जो व्रत का पारण करना है वो 8 मार्च को सुबह 6:38 से 9 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। देखिए दोनों दिन ही व्रत है एकादशी का, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि आप जिस भी गुरु को मानते हैं उस गुरु के हिसाब से आप व्रत धारण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आपको दिन पीले मतलब केला मिल जाए तो केला ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने मौसमी फल अर्पित किया है, केला अगर मिल जाए तो केला आप अर्पित कर सकते हैं। उस दिन आपको केसर युक्त खीर का भोग जरूर लगाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहना दी है, क्योंकि कमल गट्टा माला बहुत ही माता को पसंद है। तो आप साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से और माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में स्थायी वास होता है और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ प्रभु नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद हम करेंगे इत्र अर्पित। इत्र गुलाब का मिल जाए आपको, मोगरा मिल जाए तो आप ज़रूर इत्र ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद भोग में आप केला का और खीर बनाते समय ध्यान रखिएगा, चावल की खीर हमें एकादशी के दिन नहीं बनाने चाहिए। चावल किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन देखिए ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भी, नहीं व्रत धारण कर रहे हैं तो भी हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्न उस दिन मांस के समान होता है। तो आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको चावल का परहेज करना चाहिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद भोग लगा दीजिए। भोग आप केसर युक्त खीर का भोग जरूर लगाइएगा, और मखाने की बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट की बना, उसमें केसर डालकर केसर युक्त खीर आप अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं प्रभु विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कथा पढ़ने के लिए हाथ में आपको तिल, पुष्प और द्रव्य लेकर कथा सुननी है। उसके बाद विष्णु भगवान जी को अर्पित कर देना है, लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देना है जो आपने हाथ में लेकर कथा सुनी है। उसके बाद हम करेंगे आरती। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, और तुलसी की काष्ठ की लकड़ी का अगर दीपक आप बनाकर भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की काष्ठ की लकड़ी से हवन करना और लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है। उसके बाद हमें करना है माता से क्षमा याचना। उसके बाद प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, हे कमल नेत्रधारी, आप हमारे घर में दोनों विराजमान होइए। जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि एकादशी व्रत में संकल्प का, किसी भी व्रत में संकल्प का बहुत अधिक महत्व, विशेष महत्व होता है। तो अब व्रत के शुरुआत में ही संकल्प लेने के बाद ही हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। मेरे द्वारा बताई गई विजय एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना है, पूजा किस प्रकार करनी है, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मिलती हूँ अगली जानकारी वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।